हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसे मेजर चेंजेस जो आपके प्रीवियस सिलेबस में से इस बार जो नया सिलेबस आया है उसमें इन दोनों में से 5 जो चेंजेस है जो हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में जिसे अडॉप्ट किया गया था, ड्राफ्ट किया गया था, उसके तहत आईएनसी ने कई चेंजेस सिलेबस में लेके आए हैं। तो सबसे पहले तो एक सिंपल बात बताए तो सेमिस्टर पैटर्न आने वाला है, लेकिन उसमें भी कुछ चेंजेस है। जैसे क्योंकि पैटर्न चेंज होता है, सिस्टम चेंज होती है, तो डेफिनेटली कई चीज़ें उसके पीछे होते हैं जो चेंज होते हैं। तो वो क्या चीज़ें होने वाले हैं, कौन से चेंजेस आने वाले हैं जो स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे समझना, इवन टीचर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे समझना, क्योंकि उन्हें भी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाना है, उन्हें खुद को प्रिपेयर करना है एंड उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को भी प्रिपेयर करवाना है। वीडियो को शुरू करने से पहले आई वांट टू से यू आई हैव अ वेरी ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल यू गाइज। हर एक नीट एस्पिरेंट्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट 2022 हो या फिर नीट 2023 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी लेके आ रहा है मेगा कॉम्बैट, जहां पर आपको 45 मिनट्स तक के लाइव टेस्ट मिलेंगे। आप टेस्ट सॉल्व कर सकते हो और ये जो भी टेस्ट है इंडिया के टॉप नीट एजुकेटर्स के द्वारा ये क्यूरेटेड है, बनाए गए हैं, जहां पर आपको आपके प्रिपरेशन को टेस्ट करने का मौका मिलेगा। अगर आप ये टेस्ट सॉल्व करते हो तो आपका प्रिपरेशन कितने हद तक हुआ है, कितने हद तक आप प्रिपेयर्ड हो, रेडी हो नीट के लिए, नीट एग्जाम के लिए, नीट यूजी एग्जाम के लिए, तो वो आप टेस्ट कर सकते हो, एग्जामाइन कर सकते हो। देखो, नीट के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी चीज़ें हैं और उसमें से एक चीज़ हमेशा से मैं बताते आया हूँ, एक उसमें से एक टिप रहती है मॉक टेस्ट सॉल्व करना या फिर टेस्ट पेपर सॉल्व करना। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। जितने ज़्यादा टेस्ट आप सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे और जितने ज़्यादा अच्छे, मतलब जितने आंसर्स आपके करेक्ट आते हैं आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो उतना अच्छा प्रिपरेशन आपका नीट के लिए हुआ है। अब इसमें एक और चीज़ ये है कि आपको जो सॉल्यूशंस है, मतलब आपने क्वेश्चन सॉल्व किए और उसके बाद जो करेक्ट सॉल्यूशंस है किसी भी क्वेश्चन का, वो आपको वीडियो फॉर्म में इस पर ही, इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तो this is a very golden opportunity for all the NEET aspirants which is provided by Unacademy Mega Combat। अगर आप मेरा कूपन कोड आशीष जी 10 यूज करते हो तो उसमें से तो और एक्स्ट्रा 10% आपको ऑफ मिलेगा। This is must attend for all the NEET aspirants if you want to succeed in NEET 2022 या फिर NEET 2023 एग्जाम। So what are you waiting for? Let's crack it। दोस्तों, सबसे पहला जो मेजर चेंज जो किया गया है नए सिलेबस में वो है पैटर्न। अभी तक नर्सिंग में जो भी जिस पैटर्न से एजुकेशन दिया जाता वो था एनुअल पैटर्न, मतलब एनुअली आपके एग्जाम्स हुआ करते थे। अब इस बार क्या है, जो नया सिलेबस आया है इसमें पैटर्न चेंज हुआ है और वो रहेगा सेमेस्टर पैटर्न। जी हाँ, सेमेस्टर पैटर्न अडॉप्ट किया गया है। द फर्स्ट एंड मेजर चेंज इज सेमेस्टर पैटर्न। तो सेमेस्टर पैटर्न में अब यहाँ पर 26 वीक्स का एक पैटर्न होगा। 26 वीक्स या फिर आप मान लो अगर कन्वर्ट करो तो 6 मंथ्स, नियर अबाउट 6 मंथ्स, तो 6 महीने का एक सेमेस्टर पैटर्न सेमेस्टर रहेगा। सेकेंड चेंज इज मॉड्यूल्स। अब यहाँ पर मॉड्यूल्स लेके आए हैं। जैसे अगर आपने कुछ मेरा वीडियो देखा होगा नए चेंजेस के बारे में, सब्जेक्ट्स नए आने वाले हैं उसके बारे में, तो आपको उस वीडियो में पता चला होगा कि ये जो नया सिस्टम है इट इज़ बेस्ड ऑन कोर कोर्सेज, इलेक्टिव कोर्सेज एंड कॉम्पिटेंट कोर्सेज। तो इन कोर्सेज जो फाउंडेशनल कोर्सेज, तो इन 3 चीज़ों पर बेस है। तो यहाँ पर मॉड्यूल्स लेके आए हैं, 2 मॉड्यूल्स है, एक मैंडेटरी मॉड्यूल्स और एक इलेक्टिव मॉड्यूल। अब मैंडेटरी मॉड्यूल इसके नाम से ही आपको समझ में आता है कि ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है। एंड सेकेंड इज इलेक्टिव मॉड्यूल, इसका मीनिंग है कि आप इसमें से चॉइस कर सकते हो। तो मैंडेटरी मॉड्यूल हर एक स्टूडेंट को कंप्लीट करना है इस पूरे 8 जो भी सेमिस्टर्स है इन सेमिस्टर्स में। एंड जो आपका इलेक्टिव मॉड्यूल है उसमें से जो मॉड्यूल से दिए जाएंगे उसमें से आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि डायबिटीज़ के रिगार्डिंग है या फिर आपका हेल्थ बिहेवियरल के रिगार्डिंग है, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग जो मॉड्यूल्स दिए गए आपको समझ में आएगा, आपको सिलेबस बताया जाएगा, तब आपको पता चलेगा कौन से मॉड्यूल्स जो इलेक्टिव है। मोटे मोटे तौर पर अगर बताओ तो मैंडेटरी मॉड्यूल जो है, जैसे कि आप फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में आप देख सकते हो, फर्स्ट एड है, हेल्थ असेसमेंट है, ये कुछ मॉड्यूल्स है जो मैंडेटरी है। एंड सेकेंड इलेक्टिव मॉड्यूल्स है, तो यहाँ पर 3 मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि बिहेवियरल, सॉफ्ट स्किल्स या फिर कम्युनिकेशन, डायबिटीज़। तो ये जो मॉड्यूल्स है 3 में से एक मॉड्यूल आपको कंप्लीट करना है बिफोर 4th सेमेस्टर। 4th सेमेस्टर से पहले आपको एक मॉड्यूल कंप्लीट करना है।
सो दिस इज न्यू थिंग, मॉड्यूल्स आपको यहाँ पर कंप्लीट करने हैं जिसके तहत आपका असेसमेंट होगा एंड आपका कोर्स कंप्लीट होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चेंज इज क्रेडिट सिस्टम। अब यहाँ पर क्रेडिट सिस्टम आया है। अब क्रेडिट पॉइंट्स या फिर क्रेडिट आपको कैसे मिलेगा, अगर आप थ्योरी कंप्लीट करते हो तो 20 आवर्स का अगर थ्योरी कंप्लीट करते हो तो आपको 1 क्रेडिट मिलता है। प्रैक्टिकल्स के लिए अगर 40 आवर्स का प्रैक्टिकल होता है देन यू गेट 1 क्रेडिट। क्लिनिकल्स में 80 आवर्स ऑफ क्लिनिकल्स, जो आपके क्लिनिकल पोस्टिंग वगैरह होता है 80 आवर्स तक अगर आपके क्लिनिकल्स होते हैं देन ओनली यू विल गेट 1 क्रेडिट। एंड उसके अलावा इलेक्टिव कोर्सेज जो होते हैं उनके लिए भी क्रेडिट है। अगर 20 आवर्स इलेक्टिव जो 20 आवर्स का कोर्स आप करते हो इलेक्टिव कोर्स तो आपको 1 क्रेडिट मिलता है। सो दिस इज द क्रेडिट सिस्टम, थ्योरी के लिए, प्रैक्टिकली के लिए, क्लिनिकल्स के लिए एंड आपका जो भी इलेक्टिव कोर्स है हर कोर्स के लिए आपको क्रेडिट मिलेंगे। तो क्रेडिट सिस्टम यहाँ पर शुरू हो रही है जो कि है थर्ड चेंज। फोर्थ जो चेंज लेके आया है वो है एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पर क्या होता था कि अगर आपने जो रेगुलर आप पढ़ रहे हो, मान लो आपने फर्स्ट ईयर आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर का पास नहीं हुए, क्लियर नहीं हो पाए, फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट्स आप पास नहीं हो पाए, तो जो 6 मंथ के बाद फिर से आपको चांस दिया जाता है एग्जाम में फिर से अपियर करने के लिए, जो कि सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है कि सेमिस्टर पैटर्न होने वाला है। तो जो फर्स्ट सेमिस्टर होगी तो मतलब सेमिस्टर एंड एग्जाम जब रहेंगी उसके अलग ही आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा। तो ऐसे बीच में एग्जाम नहीं होगा सप्लीमेंट्री एग्जाम सिर्फ सेमिस्टर एंड एग्जाम जो रहेगी, एंड सेमिस्टर एग्जाम जो रहेगी उसके अलॉन्ग ही आपको वो एग्जाम देनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग, 5th और 7th सेमिस्टर तक आते तक आपको पूरे जो पिछले सब सेमिस्टर के सब्जेक्ट्स है वो पास करने हैं। 5th सेमिस्टर में अगर आप आना चाहते हो तो 4th सेमिस्टर के सभी सब्जेक्ट्स आपको पास होने ज़रूरी है। अगर आप 7th सेमिस्टर तक आना चाहते हो तो 6th सेमिस्टर तक सभी आपको 7th सेमिस्टर तक जो भी आपके सब्जेक्ट्स है वो आपको पास होने ज़रूरी है। देन ओनली आप 5th या फिर 7th सेमेस्टर तक पहुंच सकते हो, वहाँ पर आप स्टडी कर सकते हो, एग्जाम्स अपियर कर सकते हो। अगर हम बात करें अटेंडेंस की तो 80% अगर आपकी थ्योरी में अटेंडेंस है तो आप थ्योरी एग्जाम या फिर एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। और प्रैक्टिकल में 100% अटेंडेंस ज़रूरी है। अगर 100% अटेंडेंस है तो ही आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये कुछ नए चेंजेस है। अटेंडेंस के बारे में ये क्राइटेरिया तो पहले से ही था, सेम वही क्राइटेरिया यहाँ पर भी है। अगर हम पासिंग की बात करें तो जो इंटरनल असेसमेंट होता है वहाँ पर 50% थ्योरी और 50% प्रैक्टिकल के मार्क्स कंबाइन करके आपको मार्क्स दिए जाते हैं। एंड एग्जाम स्कीम तो पिछले वीडियो में मैंने बताई है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे पहले भी प्रैक्टिकल्स मार्क हुआ करते थे या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ करती थी, यहाँ पर भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम होती है, एक सेमेस्टर की प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगी, यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल एग्जाम। लेकिन यहाँ पर चेंजेस ये है कि आपके 35 मार्क्स पहले क्या हुआ करते थे, जो आपकी केस रहेंगे, डायरेक्टली आप जो पेशेंट ऑब्जर्व करेंगे, जो केस आप लोगे, केस स्टडी, उसके लिए मार्क्स हुआ करते थे। अब यहाँ पर 15% या फिर 15 मार्क्स आपको ऑस्की रहेंगी, जो ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन जिसे हम कहते हैं, तो वो 50 मार्क्स के लिए रहेगा। एंड 50 मार्क्स के लिए डीओपी रहेगा, जो कि है डायरेक्ट ऑब्जर्व पेशेंट, उनके रिगार्डिंग आपको असेस किया जाएगा फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो ये रही बात एग्जामिनेशन के बारे में, कुछ ये चेंजेस एग्जामिनेशन में आए हैं जो कि सिर्फ ऑस्की ऐड हुआ है एंड नथिंग एल्स। 5th चेंज इज ग्रेडिंग ऑफ परफॉर्मेंस। अब पहले क्या हुआ करता था कि आपको फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, डिस्टिंक्शन, इस तरीके से आपका इवैल्यूएशन किया जाता था या फिर इस तरीके से आपको ग्रेड किया जाता है मान लो। तो अभी क्या है, आपको ग्रेड्स दिए जाएंगे। जैसे कि ओ अगर 100% मार्क्स है तो ओ आपको मिलेगा, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, जिसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। A+ दिया जाएगा अगर आपके मार्क्स 90% से लेकर 99% तक है, तो एक्सीलेंट, जिसका मीनिंग होता है A+ मतलब एक्सीलेंट। A- आपको दिया जाएगा अगर आपका स्कोर 80 से लेके 99 तक है, जिसका मतलब है वेरी गुड। प्लस यानी कि गुड, क्रेडिट स्कोर जो रहेगा वो 7 रहेगा अगर आपके मार्क्स 70% से लेके 79% तक है। B- जो कि है अबव एवरेज, आपको क्रेडिट स्कोर 6 दिया जाएगा, जिसका मतलब है 60 से लेके 69% तक अगर आपके मार्क्स हो तो B- दिया जाएगा। उसके बाद है C, जिसका मतलब है 50%, 50 से लेके 59% तक अगर आपका स्कोर है, 5 क्रेडिट स्कोर आपको दिया जाएगा, जिसका मतलब है एवरेज, एवरेज आपका परफॉर्मेंस है। तो इस तरीके से आपको मार्क किया जाएगा। उसके बाद है P का मतलब है पास, क्रेडिट स्कोर होगा 40 से लेके 49.99% तक अगर आपका स्कोर है तो ही आप पास होते हो। 40 के नीचे अगर आपके परसेंटेज है, इसका मतलब है आप फेल हो। फेल के लिए एक ही मार्क होता है जो कि है F। तो पासिंग जो है यहाँ पर है 40%, 40% अगर आपके मार्क्स है
तो यू आर पास, 40 के नीचे अगर आप मार्क्स है तो यू आर नॉट पास, आप फेल होते हो। ये है ग्रेडिंग ऑफ परफॉर्मेंस, इस तरीके से आपको ग्रेड किया जाएगा ओ से लेकर एफ तक। तो इस तरीके से कुछ चेंजेस आए हैं। अगर ओवरऑल समराइज करें तो 5 चेंजेस जो है वो है, सबसे पहले आपका सेमेस्टर पैटर्न आया है, सेकेंड थिंग मॉड्यूल्स आए हैं, मैंडेटरी मॉड्यूल, इलेक्टिव मॉड्यूल, थर्ड थिंग क्रेडिट सिस्टम आए हैं, आपको क्रेडिट्स मिलेंगे, फोर्थ थिंग एग्जामिनेशन में कुछ चेंजेस आए हैं जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जाम में ऑस्की ऐड हुआ है, एंड फिफ्थ इज आपका ग्रेडिंग परफॉर्मेंस। तो ये कुछ 5 चेंजेस आए हैं जो आपको समझने ज़रूरी है कि इस प्रकार से आपका असेसमेंट होगा, इस प्रकार से आपका कोर्स कंप्लीट होगा। तो इसमें कुछ नया या फिर कुछ काफ़ी बड़ा चेंज या फिर ऐसा कुछ कोई चेंज जो आपको काफ़ी डिफिकल्ट लगेगा, समझ में मुश्किल है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको आता है तो हम इसीलिए है, आप हमें पूछ सकते हो, चाहे कमेंट बॉक्स में पूछो या फिर सबसे आसान तरीका है आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। हम ट्राई करते हैं आपके डीएम्स को रिप्लाई करने के। हमारे इंस्टाग्राम की जो लिंक है आपको यहाँ पर स्क्रीन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो हमारे साथ आप कॉल बुक करिए। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक, नीचे डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक आपको मिलेगी, वहाँ से आप क्लिक करके हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हो, जो कि पेड कंसल्टेशन कॉल है। एंड आपके जो भी डाउट है आप हमारे साथ कॉल पर बात करके सॉल्व कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।